बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री का जो तीसरा टॉपिक है वो है ब्रांचेस के बारे में। जो कल हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं उसी के बारे में आगे क्वेश्चंस हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल क्वेश्चन दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें ये है कि लाजमी क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में जो हमने कल ब्रांचेस पढ़ी हैं उसके कौन कौन से क्वेश्चन जो राइज हो रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। सम एसेंशियल क्वेश्चन फॉर द वेरियस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट कैन हेल्प इनहेंस अंडरस्टैंडिंग और फॉलोइंग। इसको मज़ीद समझने के लिए हमें ये क्वेश्चन जो है ना इनकी ज़रूरत पड़ेगी। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पैदा हो रहा है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर। पहला जो है उसमें हमें ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है और ये केमिकल बिहेवियर पे असरअंदाज कैसे होता है, इन्फ्लुएंस कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पैदा था, हाउ डज डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, इसमें आ जाता है आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, फ्रॉम, ठीक है, एंड फंक्शंस। वो कहते हैं कि कैसे ये केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं और इनका फंक्शन क्या है, मतलब इनका काम क्या है। ये देखें इजीली आसान समझ आ गई कि फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकली तौर पे उसको जिस्मानी तौर पे हम एटम को देखते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सारे देखते हैं, तो ये समझने में आसानी हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आ रही है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको समझने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन राइज किए। पहला क्वेश्चन है वाई कार्बन इज़ कंसीडर द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है तो ये कार्बन ही से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें तमाम स्टडी जो हम करते हैं वो कार्बन से रिलेटेड है। इसमें वो कह रहा है कि ये बैकबोन कैसे है। तो बैकबोन ऐसे है कि ये इसका मतलब कि टोटली ये डिपेंड किस पे करती है, कार्बन कंपाउंड पे। इस वजह से इसको बैकबोन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। व्हाट आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड हाउ डू दे अफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो कहता है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ये इफेक्ट कैसे, केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आ रही है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पहले एक वर्ड डिस्टिंग्विशेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ करार दे सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ये ज़हर है, एक में इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या पैदा हो रहा है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि एक में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक में नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक में कार्बन है, एक में नॉन कार्बन है, इसलिए हम इसको डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 इसी में पैदा हो रहा है, हाउ डज पीरियडिक टेबल हेल्प टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। के पीरियडिक टेबल जो है वो कैसे हम एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम ऑर्गेनाइज उस सूरत में करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर ऑर्गेनाइज करेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग ऑर्गेनाइज करेंगे। आगे हमारे पास जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। किसी चीज़ को एनालाइज कैसे करते हैं, एटम को एनालाइज कैसे करते हैं। इसमें क्वेश्चन पैदा हो रहा है, हाउ आर एनालिटिकल मेथड यूज टू आइडेंटिफाई एंड, अच्छा आगे है क्वान्टिफाई केमिकल सब्सटेंसेस। वो कहते हैं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं और इसको
इसकी क्वांटिटी को कैसे हम कितनी क्वांटिटीज़ में हम केमिकल रिएक्शन बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, हाउ डज बायोमोलिक्यूल सच एज carbohydrates, proteins, nucleic acids and lipids contribute to the structure and function of living organism। ज़रा बायोकेमिस्ट्री में ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये लिविंग थिंग में हो रही है। ज़रा बायोकेमिस्ट्री है, इसमें बायो और केमिस्ट्री दोनों का रिलेशन है। इसमें केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में, ये सारी चीज़ें क्या कैसे केमिकल रिएक्शन कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन क्या राइज हो रहे हैं, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन एंड व्हाट आर कंसिक्वेंसेस फॉर द इन्वायरमेंट्स। कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है ये एयर पोल्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस फॉर द इन्वायरमेंट, और इसके क्या असरात हैं इन्वायरमेंट पे हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। व्हाट दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू ग्रीन हाउस गैसेस प्ले इन ए क्लाइमेट चेंज एंड हाउ कैन वी मिटिगेट देयर इफेक्ट। वो कहते हैं जब क्लाइमेट चेंज होता है तो हम इसके इफेक्ट को मिटिगेट कैसे करते हैं, मतलब कैसे इसके डिटरमाइन करते हैं, कैसे मिटिगेट करते हैं, इसकी तस्वीर को कैसे गाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेडिकल केमिस्ट्री। यार ये मेडिकल केमिस्ट्री मेडिसिन से रिलेटेड है। हाउ आर ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलप फॉर स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक प्रोसेस, मतलब हमने ड्रग्स ये मेडिसिन जो है ये किस तरीके से कैसे थ्योरेटिकल प्रोसेस से हम बनाते हैं मेडिसिन। उसके बाद हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन में रह जाता है, व्हाट आर द पॉलीमर्स। सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि पॉलीमर्स हैं क्या, हाउ डू देयर स्ट्रक्चर अफेक्ट देयर प्रॉपर्टीज। पॉलीमर के बारे में हमने देखा कि हाउ डू देयर स्ट्रक्चर अफेक्ट देयर प्रॉपर्टीज, इसके स्ट्रक्चर की इसकी प्रॉपर्टीज की से ही हम उसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे और ये क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद जियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, हाउ डू जियोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, कि ज़मीन में जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या असर पड़ेगा, क्या तसरात होंगे, क्या इन्फ्लुएंस होगा जियोकेमिस्ट्री में। ये क्वेश्चन पैदा होगा। ये किस में, जियोकेमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, हाउ डू न्यूक्लियर रिएक्ट डिफर फ्राम द केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस। वो कहता है कि ये केमिकल रिएक्शन में ये मुख्तलिफ क्यों होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं, और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं इसके। व्हाट इज़ द रूल ऑफ रेडियो आइसोटोप इन मेडिसिन इंडस्ट्री। उसके बाद इसने ये कहा था न्यूक्लियर से रेडियो आइसोटोप इसी से रिलेटेड है। तो वो कहता है कि ये रेडियो आइसोटोप की मेडिसिन इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, क्या रूल है, क्या इसकी मतलब अहमियत है। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट, के एस्ट्रोनॉमिकल जो है हेवनली बॉडी में जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, तो उसमें जो है उसके रिएक्शंस क्या हैं। द क्वेश्चन कैन सर्व एज द फाउंडेशन फॉर एक्सप्लोरिंग द की कंसेप्ट विद ईच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपको समझने के लिए ये आपको तमाम ब्रांचेस को समझने के लिए इंतहाई अहमियत के अमल है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन राइज करेंगे कोई भी चीज़ जब समझ आए तो इंसान उसके अंदर क्वेश्चन राइज कर सकता है। तो ये आज का टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ, और मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। तो ये जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, इससे आप जो है इसको सब्सक्राइब करें और व्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इंशाल्लाह हम आपको अपना नंबर भी इस पे मेन पेज पे आ जाएगा। जिसको नोट्स चाहिए हमारे हाथ से बने हुए नोट्स हैं वो भी इंशाल्लाह आप मिल जाया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।